Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Last time we have studied the characteristics of cubic crystal. Two characteristics we have studied in the last video. Today we will study the remaining characteristics of the cubic crystal. The next characteristic of the cubic crystal is the coordination number. अब coordination number क्या होता है? Coordination number is the number of nearest neighboring atoms of a particular atom in a lattice. किसी एक लैटिस में अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एटम चूज़ कर लें तो उसके नियरेस्ट नेबर्स एटम कितने होते हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे सिंपल क्यूबिक में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, FCC it is 12, in BCC it is 8. This is a simple cubic crystal with atoms only at the corners of the unit cell only. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 atoms in the simple cubic crystal. Now we have a reference atom. This is a reference atom R, जिसके लिए हमें इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो as the definition, it is the number of nearest neighboring atoms. This is our particular reference atom. इसके nearest neighbor कौन हो सकता है? सबसे पहले ये जो a डिस्टेंस के ऊपर होगा, अगर हम इसकी लेंथ क्या मान ले, a मान ले, तो this first atom is at a distance, this second atom is also at a distance and this third atom is also at a distance. तो तीन nearest neighbor तो ये हो गए इसी यूनिट सेल से. अगर हम किसी और एटम की बात करेंगे जो यहाँ at this position and at this position, जो बाकी जो कॉर्नर्स के ऊपर जो हमारे एटम्स हैं उनकी डिस्टेंस इस रेफरेंस एटम से ए डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो वो इसके नियरेस्ट नेबर्स नहीं हो सकते. और कौन हो सकते हैं इसका नियरेस्ट नेबर? अगर हम इसी क्यूब के साइड में, इसके नीचे, अगर हम और क्यूब्स, सिमिलर क्यूब्स अगर हम लोग इमेजिन कर लें, तो मान लो हमने यहाँ पर एक क्यूब इमेजिन कर लिए, तो उसका इस 2 के एग्जैक्ट सामने जो एटम होगा, दिस इज़ एटम नंबर 5, ये भी तो ए डिस्टेंस के ऊपर ही होगा ना, तो सो दिस इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट नेबर. अगेन अगर हम इसके नीचे अगर हम एक और क्यूब मान लें, तो ये नंबर 6 जो एटम है ये नंबर 3 एटम के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ये भी ए डिस्टेंस के ऊपर होगा इस आर रेफरेंस से हमारे, तो ये भी इसका नियरेस्ट नेबर बन जाएगा. और कौन हो सकता है इसका नियरेस्ट नेबर? इसी क्यूब में तो कोई और हो नहीं सकता है जो हमने लेफ़्ट साइड में इमेजिन किया. जो हमने इसके नीचे इमेजिन की है उसमें भी सिर्फ इस नंबर 6 को छोड़कर और कोई भी एटम इसका नियरेस्ट नेबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी डिस्टेंसेस ए से ज़्यादा हो जाएगी इस आर रेफरेंस एटम से. अब और क्या हो सकता है? मान लो हमने एक और क्यूब यहाँ पर इमेजिन कर ली, ये जो इसका फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस के साथ लगती हुई हमने यहाँ पर अगर हम एक क्यूब हम लोग इमेजिन करें, तो उसमें इस नंबर 1 के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एक एटम होगा नंबर 4, नंबर 4, ये हमारा ए डिस्टेंस के ऊपर ही होगा. तो इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एटम्स इसके नियरेस्ट नेबर्स बन रहे हैं. देयरफॉर द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. नेक्स्ट हम बात करते हैं BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में. बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Also, one atom is present exactly at the center of the cube. This is a reference atom R in this BCC lattice. अब इसके नियरेस्ट नेबर्स अगर हम लोग काउंट करेंगे, then that will give us the coordination number for the BCC cubic crystal. अब इसके नियरेस्ट नेबर हम देखते हैं. Because we know this R atom is present exactly at the center point of the cube, therefore its distance from any of the corners will be same. इसका मतलब है इसकी डिस्टेंस इसके हर एक कॉर्नर एटम से सेम ही होगी. अगर सारे कॉर्नर एटम से इसकी डिस्टेंस सेम है, तो सारे के सारे 8 हमारे कॉर्नर एटम्स इसके नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, this 5, 6, 7 and 8. All these 8 atoms are its nearest neighbors, therefore its coordination number is 8. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं FCC क्रिस्टल के बारे में. यहाँ पर हमने FCC क्रिस्टल लिए हैं, FCC क्यूब्स लिए हैं. Here we have taken 8
cubes here. So this is our first cube, this, okay. इसके साइड में सेकंड क्यूब, इस साइड वाले के नीचे थर्ड क्यूब, फर्स्ट के नीचे हमारी फोर्थ क्यूब है. अब इन्हीं के 4 क्यूब्स हमारे ये होगी, 4 क्यूब्स इनके एग्जैक्ट सामने हैं. इसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसे वी हैव 4 रूम्स साइड बाय साइड इन अ स्क्वायर, ठीक है. एक स्क्वायर बना लिया, उसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, उसके ऊपर हमने 4 रूम्स बना लिए और उसके एग्जैक्ट ऊपर हमने कितने 4 रूम्स और बना लिए, यानी कि 4 रूम्स के ऊपर हमारे क्या हैं, 4 रूम्स और हैं. तो इस तरीके से हमारे 8 रूम्स हैं एक दूसरे के ऊपर. तो वो सिमिलर हमारी अरेंजमेंट होती है इस अरेंजमेंट के. अब इसमें हमने एक रेफरेंस एटम लिया, से दिस रेफरेंस एटम आर. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट नेबर्स देखते हैं. एफसीसी क्रिस्टल में नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं. वो 12 कैसे होते हैं, 3 अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में 4 नियरेस्ट एटम्स हमें मिलेंगे. तो हम किसी एक प्लेन की बात करते हैं सबसे पहले, से हम लोग इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं. This is a horizontal plane represented by this red border parallelogram. This is a parallelogram, the horizontal plane. ये हमारा रेफरेंस एटम है. अब इस रेफरेंस एटम से अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले क्यूब की बात करेंगे तो इसका जो बॉटम फेस है, उस बॉटम फेस का फेस सेंटर है ये नंबर 2 वाला एटम, जो इसका नियरेस्ट नेबर बनेगा. अब यही क्यों बनेगा, कोई और क्यों नहीं बन सकता. हम अगर इसी फेस की बात करें तो एक एटम जो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक एटम जो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए उसकी डिस्टेंस भी कितनी होती है, ए. लेकिन इस नंबर 2 वाले एटम की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ए से कम होगी. दिस इज ए, दिस इज ए. अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. अब इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज a√2. अब उस a√2 का भी हाफ है ये नंबर 2 वाला एटम, इसकी पोजीशन दैट इज a/√2 that is less than a. Therefore the distance of this number 2 atom is less than that any other atom present at any of the corners of the cube. So this number 2 atom is its one of the nearest neighbor. नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर इसी प्लेन में हमने ये एक साइड में इसके क्यूब माना है, उसके भी बॉटम फेस, अगर हम बॉटम फेस की अगर बात करेंगे तो उसमें भी उसका फेस सेंटर क्या है, नंबर 1 एटम. दिस इज ऑल्सो इट्स नियरेस्ट नेबर. इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, a/√2. एक हम इसके एग्जैक्ट सामने जो हमारी क्यूब है ये वाली, इसकी बात करते हैं. तो इस क्यूब का टॉप है ये नंबर 4 एटम, इसके टॉप फेस के फेस सेंटर पे है. या हम लोग अगर इस क्यूब की बात करेंगे तो उसके बॉटम पे हो जाएगी, सेम थिंग है ये. तो नंबर 4, सिमिलरली नंबर 3 एटम. तो इस तरीके से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 4 हमारे एटम्स इस आर रेफरेंस एटम के नियरेस्ट नेबर हमें मिल चुके हैं. अब हमने बोला था कि 3 प्लेन्स होंगे, 3 प्लेन्स के अंदर 4 ईच एटम्स हमारे नियरेस्ट नेबर होते हैं. ये हमने फर्स्ट प्लेन कंसिडर किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसमें हम लोगों ने ये 4 नियरेस्ट नेबर इसके फाइंड आउट कर लिए हैं. नेक्स्ट प्लेन क्या होगा, से दिस प्लेन, ये हमने मान लिया इसका नेक्स्ट प्लेन है. अब परपेंडिकुलर प्लेन है ये, परपेंडिकुलर टू द बेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एज वेल. अब इसमें भी 5, 6, 7 एंड 8 4 हमारे पास इसके नियरेस्ट नेबर होंगे. हम एक को फाइंड आउट करके दिखा देते हैं. ये जो हमने सबसे पहले वाली क्यूब ली है, इसका जिसका बॉटम का हमारा क्या था, नंबर 2, बॉटम फेस का फेस सेंटर एटम हमारा नंबर 2 था. उसी क्यूब का एक साइड फेस हमने ले लिया जिसका फेस सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, नंबर 5 एटम हमारा प्रेजेंट है. इसकी डिस्टेंस भी इस आर रेफरेंस एटम से कितनी होगी, a/√2. ठीक है. सिमिलरली इसके एग्जैक्ट सामने जो क्यूब है हमारी, उसके साइड फेस का
जो स्पेस सेंटर होगा हमारा नंबर 6, ये भी नियरेस्ट नेबर होगा। उसके नीचे जो है उसके साइड का नंबर स्पेस सेंटर नंबर 7, और इसके जो पीछे है हमारी क्यूब उसके साइड का फेस सेंटर हमारा कौन है, नंबर 8 एटम। तो इस तरीके से हमारे पास 4 एटम्स और आ चुके हैं जो इसके नियरेस्ट नेबर हैं। तो टोटल अब तक हमारे पास कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 4, 8 एटम्स हमारे इसके नियरेस्ट नेबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा एक और प्लेन है, ये है हमारा प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज आवर प्लेन, थर्ड प्लेन, दिस प्लेन। अब इसमें भी हमें क्या मिलेंगे, 4 न्यू एटम्स हमें मिलेंगे जो इस आर रेफरेंस एटम के नियरेस्ट नेबर्स होंगे। अब कैसे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं, मान लो इस वाले क्यूब की, जो हमने सबसे पहले वाला क्यूब लिया है, इस वाले क्यूब का जो ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस का फेस सेंटर नंबर 10, ये इसका नियरेस्ट नेबर होगा। अगेन ए अपॉन अंडर रूट 2 डिस्टेंस के ऊपर इसके जस्ट साइड में हमने ये जो क्यूब ली है, इसके भी फ्रंट फेस का फेस सेंटर नंबर 9, इसका नियरेस्ट नेबर हो जाएगा अगेन एट द डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन अंडर रूट 2। और क्या हो जाएगा, इसी क्यूब के एग्जैक्ट नीचे ले लें अगर हम लोग, यहाँ पर इस क्यूब का भी जो फ्रंट फेस है उसका सेंटर नंबर 5 नंबर 12 इसका नियरेस्ट नेबर होगा। सिमिलरली नंबर 11 जो एटम है वो भी इसका नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर एन एफसीसी लैटिस वी हैव 12 nearest neighbors, therefore for a reference atom, therefore its coordination number is 12. Distance कितनी होती है, I'll write down here, this is A upon under root 2, square root of 2. This is the distance for between this reference atom and its nearest neighbor for a FCC lattice. Next thing is about the atomic radius. एटॉमिक रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस अलग अलग क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए कितनी कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर्स के ऊपर हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक फेस इमेजिन कर लिया है, दिस ग्रीन स्क्वायर इज अ फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जिसके चारों के चारों कॉर्नर्स के ऊपर क्या हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं। दीज राउंड सर्कल्स आर आर एटम्स। तो एक फेस, एक साइड की लेंथ कितनी होती है सिंपल क्यूबिक में, ए, रेडियस ऑफ एन एटम कितनी है हमारी, आर। तो दिस ए इज इक्वल टू 2r, दिस वे आर कम्स आउट टू बी ए अपॉन 2, that is half of a. This is the radius of an atom for a simple cubic crystal. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड के लिए, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेसेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज कॉर्नर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस क्यूब को इस स्क्वायर को अगर हम लोग कंप्लीट भी कर लें तो हमारे पास कैसे मिलेगा, इस तरीके से ये हमारा एक फेस हो जाएगा एक एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल का। ठीक है, इस एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल पे 1 2 3 एंड 4 इन चारों के चारों एजेस पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे एज वेल एज वन एटम विल बी प्रेजेंट एट इट्स फेस सेंटर। दिस इज अ सेंट्रल एटम, जिसका हमने इस फेस का हमने सिर्फ हाफ पोर्शन इसमें शो किया है। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक एटम हमारा प्रेजेंट है, तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास कितनी रेडियाई मिलेंगी, हमें 4 रेडियाई मिलेंगी। 1 रेडियस इस कॉर्नर वाले एटम की, एक रेडियस इस कॉर्नर वाले एटम की और 2 रेडियस हमें मिलेंगी सेंटर वाले एटम की, क्योंकि उसका डायमीटर हमारे पास यहाँ पर होगा, यानी कि 2 रेडियस हो जाएंगी। यानी कि ये जो डायगोनल लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 4r के इक्वल होनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो डायगोनल लेंथ है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 2a स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग अगर हम लोग कर देंगे तो 2a स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए, इस डायगोनल लेंथ के स्क्वायर के, दैट इज 4r स्क्वायर के। यानी कि यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 2 अंडर रूट 2। So this is the radius of an atom for an FCC crystal. Okay.
नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर बीसीसी क्यूबिक क्रिस्टल। बीसीसी में क्या होता है, एक एटम हमारा इस क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं वो तो हैं ही, साथ में एक एटम हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो 4r जो लेंथ है, जो 4 रेडियाई है हमारे पास, वो किसके इक्वल होंगे, इस बॉडी डायगोनल के इक्वल होने चाहिए। बॉडी डायगोनल मीन्स द डायगोनल ऑफ द क्यूब होल इन ए होल। ठीक है, अब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस फेस के एक डायगोनल की लेंथ हमने निकाली थी √2a। अब ये भी a है, ऑल्सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो किसके इक्वल हो जाएगी, √2a² प्लस a² दैट इज 3a² का अंडर रूट। अगर हम स्क्वेयरिंग कर देंगे देन दैट 4r² विल बी इक्वल टू दिस 3a²। ठीक है, यूजिंग squaring both sides here, 4r² opening the square, we get 16r² is equal to 3a², that is r is equal to √3/4a. This is the radius for an atom in a BCC cubic crystal, body center cubic crystal. Okay, next thing is about the atomic packing fraction or the atomic packing factor. This is denoted by F. This is the relative packing density, or we can say by definition this packing fraction is equal to the ratio of volume of the atoms in the unit cell to the volume of the unit cell itself। यानी कि एक यूनिट सेल में जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं उनका वॉल्यूम कितना है, उसकी रेशो विद द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब है कि किसी यूनिट सेल में कितना एरिया या कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। Higher the value of packing fraction, higher will the density of the atoms in the unit cell and better will be the crystal there. Okay, so this is upon here we draw for the ratio. Okay, right, now if capital N is the number of atoms per unit cell, then the volume occupied by the n atoms in the unit cell will be volume of one atom 4/3 pi r³ because it is a sphere. Then volume of n atoms will be n into 4/3 pi r³. Now the volume of the cube is a³. Therefore the packing fraction by definition comes out to be the volume occupied by the atoms, that is n into 4/3 pi r³ upon the volume of the cube, that is a³। ठीक है, दैट इज 4/3 पाई r³ n अपॉन a³। दिस इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन जनरल। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक क्यूबिक क्रिस्टल के लिए उसका पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे सिंपल क्यूबिक की अगर बात करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 1। रेडियस कितनी होती है, a/2, we have just find out it. Now using these values in this formula we get the packing fraction to be equal to 52%, that is it is a loosely packed structure। 50% से just above 52%, बहुत कम डेंसिटी है, बहुत कम वॉल्यूम में हमारे एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि लूजली पैकिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज द FCC। FCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें पता है कितना होता है, 4। रेडियस वी हैव जस्ट फाइंड आउट इट, a/2 यूजिंग दीज वैल्यूज वी गेट द पैकिंग फ्रैक्शन टू बी इक्वल टू 74%, about 3/4 of the volume occupied by the atoms in FCC structure। next is the BCC। BCC में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, 2। रेडियस हमने अभी फाइंड आउट करी है √3/a/4। using these values we get the packing fraction to be equal to 68%। this value is more than the value for the simple cubic but less than the value for the FCC structure। ठीक है, तो मॉडरेटली पैक्ड स्ट्रक्चर हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी क्यूबिक क्रिस्टल की क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सेम थिंग इज हियर, इफ कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ द क्रिस्टल, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एटम,
Now capital N is the Avogadro number here. Then the mass of N molecules, molar mass of the crystal, that is capital M. तो mass per molecule कितना हो जाएगा, यानी कि एक molecule का mass कितना होगा, M upon N, यानी कि जितना molar mass है divide by Avogadro's number capital N. तो अगर हमारे ये तो हो गया हमारा one molecule का mass. If we have small n number of molecules, then their mass will be mn upon n. नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब. तो डेंसिटी कितना आ जाएगी, मास हमें पता है एम एन अपॉन एन, वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब. सो दिस इज द डेंसिटी m small n upon n a cube. This is the density for the crystal. Okay, keep watching my videos. If you like our videos, then please like, share and subscribe our channel. Keep watching. Thank you.